आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल लखनऊ आगमन पर होगा भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान समारोह में करेंगे अभिनंदन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए है पूरी तरह तैयार। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में होगा एक नया अध्याय। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में पैडलगंज गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। पर्यटन विकास कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का किया लोकार्पण। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बदायूं फर्रुखाबाद में गंगा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन सभागार में कल भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन करेंगे। लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार कल 25 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष की यात्रा करके पहली बार अपने गृह नगर में पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और लखनऊ की जनता उनका हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और हम सब गौरवान्वित हैं और आने वाला समय अंतरिक्ष में भारत का होगा, ऐसा विश्वास है। शुभांशु शुक्ला कल सुबह 8:15 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर स्पेशल बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। एक रिपोर्ट। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला का मोती हवाई अड्डे पर कल सुबह शानदार स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए पिता शंभुदयाल शुक्ला, माता आशा शुक्ला और दोनों बड़ी बहनों सहित परिवार के निकट संबंधी मौजूद रहेंगे। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित तमाम पार्षद भी एयरपोर्ट पर उपस्थित रहेंगे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे और कुछ दूर तक शुभांशु खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री परेड निकालेंगे। यह विक्ट्री परेड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की गोमती नगर विस्तार शाखा पर जाकर खत्म होगी। इसके बाद शुभांशु स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। अमौसी एयरपोर्ट विक्ट्री परेड स्थल के आसपास सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। शुभांशु के पिता शंभुदयाल शुक्ला और माता आशा शुक्ला बेटे के स्वागत को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की जनता इतना आशीर्वाद दे रही है और उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही है। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। पूरी देश की जनता का सबका आशीर्वाद मिला है, दुआएं मिली हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। बड़ी खुशी की बात होती है कि मतलब हमारे बच्चों को इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं मिलती हैं। तैयारियां खूब जोरों शोरों से हैं। बहुत ज्यादा सब खुश हैं और उनका जोरदार स्वागत करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। पूरा परिवार हमारा कल एयरपोर्ट पे ही जाएंगे, देखेंगे वहीं पर जाके धूम धड़ाके जो कुछ होंगे मचाएंगे जाके। अच्छी बात है, ये सबको जोश है कि हाँ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जो गए थे वो वापस आ रहे हैं। सब बहुत खुश हैं, पूरी जनता खुश है, पूरा मोहल्ले वाले हमारे बहुत खुश हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक्सियम 4 मिशन पूरा कर भारत लौटे हैं। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। मिशन के दौरान उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि ये महज तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। श्री सिंह ने ये बात आज नई दिल्ली में गगन यात्रियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। इन यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा बल्कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रमा से लेकर मंगल तक अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा दी है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने इस अवसर पर एक्सियम मिशन के अपने अनुभव भी साझा किए। ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसका यूज कर पाए।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पैडलगंज स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु सिंह सभा में गुरु ग्रंथ साहिब के 421वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पर्यटन विकास कार्य और गुरुद्वारा भवन के नए स्वरूप सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा अनुपम और अटूट रही है, जिसने सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं देश के लिए, अपने लिए नहीं सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एनेक्सी भवन में जिले में जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर विकास परियोजना को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाए जो कार्य की नियमित निगरानी करे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज महाराजगंज जनपद के दौरे के दौरान जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, महिला और नौजवान की सरकार है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है, जबकि विपक्षी दल झूठे वादों और जातिवाद की राजनीति कर सीमित रहे। आगरा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती के अवसर पर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और राज सदन अयोध्या के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का आज अयोध्या में सरयू तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 75 वर्षीय विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह का कल रात अयोध्या में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंदौली में लगातार बारिश की वजह से बंधों को टूटने से रोकने के लिए हजारों क्यूसेक पानी को नदियों में छोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें भोजन एवं अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जनपद चंदौली में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण चंद्रप्रभा डैम से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और नौगढ़ डैम से करीब 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण से जनपद के करीब 15 गांव प्रभावित हुए हैं। हमारी बाढ़ को लेकर की पूरी तैयारियां हैं। हमारी बाढ़ चौकियां तैयार हैं, हमारे पशु शिविर भी तैयार हैं, मेडिकल टीम्स भी सब जगह पोस्टेड हैं, SDRF की टीम भी मौके पे मौजूद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का कल लखनऊ आगमन पर होगा भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान समारोह में करेंगे अभिनंदन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए है पूरी तरह तैयार। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में होगा एक नया अध्याय। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में पैडलगंज गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। पर्यटन विकास कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का किया लोकार्पण। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बदायूं फर्रुखाबाद में गंगा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।